Good morning, dear students. Our today's topic is pollinating agents, a very confusing topic in 12th standard, as well as a confusing topic for competitive exam. When you observe the word agent, it indicates that the pollen grain, which are non-motile, they require some agencies to transfer from anther to the receptive stigma, because this pollination is the first important step in sexual reproduction. Sexual reproduction अगर कोई फ्लावर में हो रहा है तो पॉलिनेशन बहुत जरूरी है. बिगर पॉलिनेशन के मेल गमीट और फीमेल गमीट दे कांट क्लोज फॉर फर्टिलाइजेशन, इसलिए पॉलिनेशन प्रोसेस जो है बहुत जरूरी है. बट इन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में जब आप देखोगे तो पॉलिनेशन जो है वो इनडायरेक्ट टाइप का है. अब इनडायरेक्ट टाइप यानी क्या? इनडायरेक्ट टाइप का पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन कहलाता है जिसमें पोलन ग्रेन्स आर डिपॉजिटेड फर्स्ट ऑन स्टिग्मा ऑफ कार्पेल. डायरेक्ट पोलन ग्रेन जो है ओव्यूल पे नहीं आएगा. पोलन ग्रेन सेटल कहां होगा? स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा के ऊपर सेटल होने के बाद वो पोलन ट्यूब बनाएगा, और पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी के ओव्यूल में एंटर करेगी और मेल गमीट और फीमेल गमीट का कांटेक्ट होगा. ठीक है, जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इन एंजियोस्पर्म ऑलवेज द पॉलिनेशन इज इनडायरेक्ट. अब डायरेक्ट पॉलिनेशन है क्या? डायरेक्ट पॉलिनेशन, दैट पॉलिनेशन in which pollen grain are directly deposited on ovule, and it is best observed in gymnosperm. The best example is Cycas, Pinus, etc. Now, what do you mean by a term called pollination? Observe these two flowers. Flower 1 plant A पे है, flower 2 plant B पे है. यहाँ पर मिडल में देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है, और दीज आर द मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको अपन एंडोशियम बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं. फ्लावर बी में भी देखिए मेल सेक्स ऑर्गन है, एंडोशियम, और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है. दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन विच यू कॉल्ड पिस्टिल, कार्पेल. नाउ हियर द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम एंथर एंड नाउ गेट सेटल ऑन स्टिग्मा. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफरेंस हो रहा है पोलन ग्रेन का दो फ्लावर के बीच में, एक फ्लावर के बीच में, दो सेक्स ऑर्गन के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफरेंस होना, कहां से? एंथर से स्टिग्मा के ऊपर. और वो जो स्टिग्मा है, यू कॉल नाउ दिस स्टिग्मा एज रिसेप्टिव स्टिग्मा, बिकॉज हर स्टिग्मा जो पिस्टिल का है वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर रहा है, सो दैट द फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल, क्योंकि पोलन ग्रेन इमोबाइल है, इसलिए कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है पोलन ग्रेन को ट्रैवल करने में मदद करेगा. और वो जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में मदद करेगा वो विंड रह सकता है, एयर, वाटर अवेलेबल रहता है, कुछ एनिमल्स अवेलेबल है, ग्रेविटी और ग्रोथ कॉन्टैक्ट अवेलेबल है, जिसके थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस जो है इट गेट सक्सेस. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमेरियस, और इसकी स्टडी जो है सबसे पहले किसने किया है? डिस्कवर किया है कैमेरियस साइंटिस्ट ने. Now, pollination are of two major types. One you called self pollination and one you called cross pollination. Two types of pollinations are there. One you called self and one you called cross. Self pollination is also called autogamy and cross pollination is also called allogamy. ठीक है? Observe these two diagrams. Plant A and plant B. दो फ्लावर दिख रहे हैं आपको, दो प्लांट पे. प्लांट ए पे जो फ्लावर है उसमें देखिए दोनों फ्लावर, एक ही फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है. बाइसेक्सुअल रहने कारण खुद ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफरेंस जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ हो रहा है. यू कॉल दैट पॉलिनेशन एज सेल्फ पॉलिनेशन. जबकि क्रॉस पॉलिनेशन ऑब्जर्व कीजिए. क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन इन विच टू फ्लावर्स आर नीडेड. आपको प्लांट में दो फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी, जहां से एक फ्लावर से पोलन ग्रेन जो है सेटल होके दूसरे फ्लावर के ऊपर सेटल होता है. यू कॉल दैट पॉलिनेशन एज क्रॉस पॉलिनेशन व्हिच यू कॉल्ड एलोगैमी. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन,
जो भी अपन डिस्कस किए, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर नेचर, on the basis of plant, there are two major types, one you called autogamy and one you called geitonogamy. Autogamy require only one flower to transfer pollen grain, while geitonogamy require two or more flower present on same plant, then it is called geitonogamy. While cross pollination are of two major types, one is called xenogamy and one you called hybridization. एक को geitonogamy बोलते हैं और एक को hybridization बोलते हैं. Xenogamy and hybridization. When you observe this cross pollination, always some biotic and abiotic agents are needed. The abiotic agencies which helps to transfer pollen grain, it may be air or water. If a pollen grain is transferred with the help of wind or air, you call that term as anemophily adaptation. If water will help to transfer the pollen grain, then the term is called hydrophily. Similarly, when you observe the biotic agents, living agents, insects also helps to transfer pollen grain. Bat also helps to transfer pollen grain. Snail also helps to transfer pollen grain, and some birds also help to transfer pollen grain. At the time, some biological terms are used: entomophily, chiropterophily, malacophily, and ornithophily. Now, come to details regarding self-pollination. Terminologies थोड़ा ध्यान से सुनिए. Observe the flower carefully. How in a plant body, for fertilization, this self-pollination is must, and it is the first important step to follow self-pollination. It is the transfer of pollen grain from anther of a flower to the stigma of either the same or genetically similar flower is called as self-pollination. इसका मतलब ऑब्जर्व दिस फ्लावर. इस फ्लावर में ये जो फ्लावर दिख रहा है आपको, ये बाइसेक्सुअल है, कंटेनिंग बोथ एंडोशियम एंड गायनोशियम. ठीक है, एंडोशियम से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और उसी फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन सेटल हुआ, सो दैट द जर्मिनेशन स्टार्ट्स. एट दैट टाइम इट इज डिस्क्राइब्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, बट it is of two major types, one you called autogamy and one you called geitonogamy. Now carefully observe the definitions of autogamy and geitonogamy. ध्यान पूर्वक देखिए ऑटोगैमी और जीटिनोगैमी में क्या फर्क है. यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है और मिस्टेक कर देता है when you solve some MCQs. Now when you observe autogamy, it is a type of self pollination in which an intersexual or perfect flower is pollinated by its own pollen. खुदी के झाड़ का, खुदी के फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर यूज होता है पॉलिनेशन के लिए, तो ऐसे पॉलिनेशन को बोला जाएगा ऑटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन. दैट्स व्हाई ऑटो मीन सेल्फ, इसलिए ऑटो को क्या बोला जाता है? सेल्फ. खुद के झाड़ का पोलन ग्रेन वापरा जाएगा. ठीक है, इसका मतलब हमेशा हर फ्लावर क्या रहेगा? बाइसेक्सुअल रहेगा. हमेशा ऑटोगैमी पॉलिनेशन में फ्लावर क्या रहेगा? बाइसेक्सुअल रहेगा. ठीक है, और फ्लावर के सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी टाइम, फ्लावर का ओपनिंग, वो भी सेम रहेगा. कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें फ्लावर ओपन होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें फ्लावर क्लोज रहते हैं, बट दे आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल. लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे? बाइसेक्सुअल रहेंगे. एट दैट टाइम ओनली ऑटोगैमी टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. ऑब्जर्व ए बायोलॉजिकल वर्ड कॉल्ड होमोगैमी. एक बायोलॉजिकल वर्ड है यहाँ पर होमोगैमी, वो देखिए क्या होता है. सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दोज प्लांट bearing unisexual or bisexual flower in which anther and stigma mature at same time. फ्लावर का सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी टाइम अगर सरीका है, एक साथ दोनों सेक्स ऑर्गन मैच्योर होते हैं एक ही समय पर, एक ही टाइम पर, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी टाइम सिमिलर है, तो वो होमोगैमी फिनोमिना कहलाता है. और होमोगैमी के कारण नेचुरली उसमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा. The anther and stigma of chasmogamous or open flower are brought together by growth, bending or folding. सिचुएशन ऐसी आती है फ्लावर में कि बराबर मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर फीमेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर बेंड हो जाएगा, या फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन के ऊपर बेंड हो जाएगा, जिससे हमेशा
सेल्फ पॉलिनेशन ही उस फ्लावर में पॉसिबल हो पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन वो फ्लावर पॉसिबिलिटी नहीं रखेगा। इज इट क्लियर? यू कॉल्ड दैट फ्लावर एज चेस्मोगैमस फ्लावर, ऐसे समय पर उस फ्लावर को क्या बोला जाएगा? चेस्मोगैमस फ्लावर। नाउ कम टू क्लिस्टोगैमी। इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर द एंथर डेहिस इनसाइड क्लोज फ्लावर, क्लिस्टोज मींस क्लोज्ड, ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहेंगे, ऐसे फ्लावर जो ओपन ही नहीं होंगे, और वो फ्लावर के अंदर में दोनों सेक्स ऑर्गन है, एंडोशियम भी है स्टेमेन और गाइनोशियम भी है कार्पेल। ग्रोथ ऑफ स्टाइल brings the pollen grain in contact with stigma. Pollination and seed set are assured. Pollinators are not required. Self pollination में bisexuality रहने के कारण, फ्लावर का सेक्स ऑर्गन का मैच्योरिटी एक समय रहने के कारण, फ्लावर का क्लोजिंग नेचर रहने के कारण, यहाँ पर हमेशा कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स के फ्लावर में पॉलिनेशन होगा। एट द टाइम यू कॉल दैट प्रोसेस एज होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान में रखिए। यू वांट टू लर्न दिस डेफिनेशन, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, बहुत बार एग्जाम में आता है। नाउ ऑब्जर्व दिस डायग्राम। सेल पॉलिनेशन में देखिए पोलन ग्रेन्स, डस्टी पोलन ग्रेन्स अवेलेबल है जो एंथर के द्वारा रिलीज हुए। ठीक है, और उसी साइड में देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन दिख रहा है जो बेंड हुआ है। दिस इज स्टाइल, कार्पेल का स्टाइल है और टिप पर स्टिग्मा है। ठीक है, और ये स्टिग्मा जो है पोलन ग्रेन जो है क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। एंथर से जो पोलन ग्रेन डेहिसेंस के द्वारा रिलीज हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, ऑल पोलन ग्रेन्स दे आर कैप्चर्ड। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ऑब्जर्व दिस फ्लावर। यहाँ पर फ्लावर देखिए थोड़े क्लोज्ड है, क्लोज नेचर के रहने कारण इसके अंदर में बायसेक्सुअल नेचर के फ्लावर है, इसमें होमोगैमी टर्मिनोलॉजी हो रही है, लेकिन फ्लावर क्लोज रहने कारण यू कॉल्ड इट क्लिस्टोगैमी, सो दैट ओनली सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, देयर इज नो नीड ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। किसी के एहसान की जरूरत नहीं है कि तेरे कारण हमारे मेल सेक्स ऑर्गन का पोलन ग्रेन निकला और फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा के ऊपर सेटल हो रहा है। इसलिए किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, बिगर एहसान के भी फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। Now come to second terminology called जीटिनोगैमी, जिसमें जीटोन एक ग्रीक नेम है which you call नेबर। नेबर मीन्स पड़ोसी। प्लांट एक है और एक प्लांट के ऊपर समझो दो फ्लावर अवेलेबल है। ऑब्जर्व इट, दिस इज वन फ्लावर इन ए प्लांट बॉडी, दिस इज सेकंड फ्लावर इन ए प्लांट बॉडी। इसका मतलब फ्लावर बंच में है, ठीक है, गुच्छे में है, यू कॉल इट इन्फ्लोरेसेंस। ऐसे समय पर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा और वो फ्लावर से पोलन ग्रेन जो रिलीज हो रहा है वो उसी फ्लावर के ऊपर सेटल नहीं हो रहा है, वो दूसरे फ्लावर के ऊपर सेटल हो रहा है। ऐसे समय पर उस फ्लावर, उस टर्मिनोलॉजी को बोला जाएगा जीटिनोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन। It is a type of pollination in which pollen grain of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either same plant or genetically similar plant. In geitonogamy, the flower often show modification similar to ones found in xenogamy or cross pollination. मतलब geitonogamy में कुछ समय ऐसा भी आता है, कुछ फ्लावर में ये कंडीशन ऐसी पाई जाती है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप में भी स्टैंड अप हो सकता है, which is best observed in flower like maize, jawar and cucurbids. Now observe the advantages and disadvantages of self-pollination. First point, it maintains the parental character or purity of race indefinitely. उसी फ्लावर पे पोलन ग्रेन बैठेगा तो नेचुरली जो पेरेंटल कैरेक्टर है वैसे के वैसे पूरे पेरेंटल कैरेक्टर जो है नई जनरेशन में जाएंगे। डिसएडवांटेज क्या हो गया? न्यू यूजफुल कैरेक्टर्स आर सेल्डम इंट्रोड्यूस्ड। आप जो चाह रहे थे कि प्लांट में कुछ चेंजेस आ जाए, फ्रूट में कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन कारण यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज्ड टू मेंटेन प्योर लाइंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अगर आप चाहते हो कि वही स्पीसीज रहे, जेनेटिकली सेम कैरेक्टर रहे, तो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा ही आप जेनेटिकली सेम प्योर लाइन वैरायटी जो है दे सकते हो। वाइगर एंड वाइटिलिटी ऑफ रेस डिक्रीजेज विथ प्रोलॉन्ग सेल्फ पॉलिनेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि वही प्लांट का पोलन ग्रेन सेटल होने के कारण कुछ प्लांट्स की वाइटिलिटी, सीड का जर्मिनेशन पावर जो है वो डिक्रीज हो सकता है। द प्लांट डज नॉट नीड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि प्लांट को मालूम है, फ्लावर को मालूम है कि
नेचर अपने को साथ दे रहा है, इसलिए अपने फ्लावर का पोलन ग्रेन को दूसरी जगह नहीं जाना है, अपने को वही जगह पर रहना है। इसलिए पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, क्वांटिटी का डेवलपमेंट जो है वो प्लांट क्या करता है, फ्लावर एंथर क्या करता है, थोड़ा कम करता है। इम्यूनिटी टू डिसीज डिक्रीजेस। फ्लावर डू नॉट डेवलप डिवाइस फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट पॉलिनेटर। कोई एजेंसी की जरूरत ही नहीं है, किसी के एहसान की जरूरत ही नहीं है कि इंसेक्ट आएगा तब पोलन ग्रेन उड़ेगा, बर्ड आएगा तो पोलन ग्रेन उड़ेगा, ठीक है, बटरफ्लाई या बीज आएगी तो पोलन ग्रेन जो है लेकर जाएगी। इसलिए यहाँ पर कोई इंसेक्ट पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लावर को भी कोई ऐसा डिवाइस डेवलप नहीं कर पा रहा है जिससे फ्लावर अट्रैक्टिव बन जाए, डेकोरेटिव बन जाए। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरमेंट आर रिड्यूस्ड। डिपेंड करता है कि नेचर में फ्लावर किस प्रकार फॉर्म हुआ है, उसने कौन से एडेप्टेशंस फॉलो किए हैं, उसके हिसाब से उसको पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ेगी। Now come to second type of pollination called cross pollination, which is generally called allogamy, and they are of two major types. One is xenogamy and one is hybridization. Now carefully observe the definition. Cross pollination is the transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of genetically different flower. इसके पहले जो अपने डेफिनेशन पढ़े थे ऑटोगैमी में, उसमें जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर था, जबकि यहाँ पर जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट फ्लावर है। इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन जिसमें आपको दो प्लांट की जरूरत पड़ेगी, दोनों प्लांट में फ्लावर अवेलेबल रहेंगे। डिपेंड करता है कि दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हो या डिफरेंट स्पीसीज के हो, उनके बीच में भी पॉलिनेशन होता है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी बोला जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर। इसका मतलब हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत पड़ेगी। बिगर एक्सटर्नल एजेंसीज के क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है, बिगर एक्सटर्नल एजेंसीज के क्रॉस पॉलिनेशन जो है पॉसिबल नहीं है। देखिए दो फ्लावर है, ऑब्जर्व हियर, दोनों फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एंडोशियम भी अवेलेबल है, गायनोशियम भी अवेलेबल है, ठीक है। एक फ्लावर का एंथर पोलन ग्रेन रिलीज करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर सेटल कर रहा है। दूसरा जो फ्लावर है उसमें जो एंथर है वो अपने पोलन ग्रेन थ्रो करके, स्प्रेड करके पहले फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर सेटल कर रहा है, वाइस वर्सा। Now some agencies are required for pollination. You call that agencies as, one is non-living agency in which wind and water will help. One is biotic agency, living agency, which you call some zoophily type of adaptation. Zoophily type of adaptations में देखिए यहाँ पर definition बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और ये biological terms जो है you want to learn it. ये biological terms में भी बहुत सारे MCQs जो है एग्जाम्स में आते हैं। डेफिनेशन एकदम इजी है, ठीक है। When transfer of pollen grain is done by air, then it is called anemophily. When transfer of pollen grain is done by water, then it is called hydrophily. अब यहाँ क्वेश्चन आपको क्रिएट होगा कि फ्लावर है नेचर में, अब उस फ्लावर में ऐसे क्या कैरेक्टर है, उस फ्लावर में ऐसा क्या है कि उस फ्लावर में हवा के द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, उस फ्लावर में वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, कुछ फ्लावर ऐसे हैं जिसमें इंसेक्ट्स के द्वारा पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जा रहा है, कुछ फ्लावर में बर्ड्स हेल्प कर रहा है, कुछ फ्लावर में बैट हेल्प कर रहा है, कुछ फ्लावर में एंड्स हेल्प कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि नेचर में जो भी फ्लावर अवेलेबल है, हर फ्लावर नेचर को देखते हुए अपने आप को ऐसे कैरेक्टर्स के द्वारा डेवलप करवाएगा जिससे एक स्पेसिफिक एजेंसी ही उसको मदद कर पाएगी। डिपेंड्स ऑन अट्रैक्शन, डिपेंड्स ऑन नेक्टर, डिपेंड्स ऑन जूसी सब्सटेंस, ठीक है। फ्लावर नीड ओनली वन पॉलिनेशन। फ्लावर चाहेगा मुझ में, मेरे शरीर में, मेरे फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स है उसको सिर्फ एक ही एजेंसी जो है वो मदद करे, ठीक है। इट्स डिसाइडिंग फैक्टर बाय फ्लावर, इट्स डिसाइडिंग फैक्टर बाय प्लांट, सो दैट ओनली वन एजेंसी विल हेल्प। ऐसा नहीं कि ये भी हेल्प करेगा, वो भी हेल्प करेगा, कोई भी एक एजेंसी फ्लावर को मदद करेगी और पॉलिनेशन को सक्सेस करेगी। Now come to first topic called anemophily, which you generally called wind pollination, जिसको अपन क्या बोलेंगे, wind pollination। इसका मतलब pollinating agents का अगर definition आता है तो what you write? If a 1 mark question is asked,
Define pollinating agents. Then you want to write the agencies which carry or transfer the pollen grain from anther to the receptive stigma is called as pollinating agents. क्योंकि हर एंजियोस्पर्म प्लांट में जो फ्लावर हैं वो पोलन ग्रेन्स नॉन मोटाइल रहते हैं, hence they cannot reach to the stigma of another flower. Hence in case of cross pollinated flower they require a external agency or a carrier to carry the pollen grain. कोई ना कोई कैरियर है, कोई ना कोई माध्यम है जो पोलन ग्रेन को लेके जाएगा और पॉलिनेशन को सक्सेस कराएगा. ठीक है, इसलिए सबसे पहला जो बायोलॉजिकल टर्म यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, यू कॉल इट एनिमोफिली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, which is generally called wind pollination. Means the Greek name animos, ये जो Greek name है animos, it is called as wind. It is a mode of cross pollination or transfer of pollen grain through the agency of wind, air. Best observed in plant like jawar, maize, grasses, bamboo, sugarcane, coconut, cannabis, which is generally called bhang. In this plant, only one pollination will help and you call that pollinating agent as wind. इसका मतलब वो प्लांट में ऐसे क्या कैरेक्टर, ये प्लांट के ऐसे क्या कैरेक्टर है जहां पर सिर्फ हवा के माध्यम से ही पोलन ग्रेन जो है ट्रैवल होगा. ऑफ द दिस प्लांट लाइक मेज, एग्रीकल्चर प्लांट है, क्रॉप प्लांट है. पहला कैरेक्टर फीचर है द फ्लावर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस. फ्लावर में कोई कलर ही नहीं है, फ्लावर में कोई स्मेल ही नहीं है, फ्लावर में कोई नेक्टर ही नहीं है, तो ऐसे फ्लावर के ऊपर कौन इंसेक्ट्स आएगा, कौन बीज आएगा. ठीक है, इसके ऊपर कोई बटरफ्लाई भी नहीं आएगा. इससे सिर्फ एक ही माध्यम रह जाता है, एक ही एजेंसी कैरियर हेल्प करेगी एंड दैट कैरियर इज विंड. पोलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत हल्के हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत स्मॉल साइज के हैं, डस्टी है, ड्राई है, नॉन स्टिकी है और अनवेटेबल है. इसलिए बराबर हवा के माध्यम से पोलन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे. स्टिग्मा इज हेयरी, स्टिग्मा हेयरी रहने कारण पोलन ग्रेन को आसानी से कैप्चर कर सकेगा. फिदरी है, ब्रांच्ड है टू कैच विंड बॉर्न पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन विंड के द्वारा ट्रैवल होने कारण वेस्ट होंगे. फ्लावर हमेशा कलरलेस रहेगा, फ्लावर में कोई शो नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है. ठीक है, एंड मोर और लेस a single maize produces 25 million pollen grain. एक मेज प्लांट जो है करीबन 25 मिलियन पोलन ग्रेन जो है फॉर्म करता है. और पोलन ग्रेन जो है एयर सैक्स के द्वारा, विंग्स के द्वारा भी ट्रैवल करता है सो दैट इजीली इट विल ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन. इसका मतलब मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन यहां पर जो होगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा एंड कैरीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. क्योंकि हवा किस तरफ लेके जाएगी पोलन ग्रेन को वो अपन नहीं बता सकते. इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई हियर द एनिमोफिली फिनोमिना विल अडॉप्ट दैट पोलन. प्लांट जो है अडॉप्ट करेगा और फ्लावर को बोला जाएगा एनिमोफिलस फ्लावर. फ्लावर कौन सा है ये? एनिमोफिलस फ्लावर कहलाएगा. और पॉलिनेशन को क्या बोलोगे? एडेप्टेशन को एनिमोफिली. ऑफ दिस फ्यू फ्लावर, जिसमें प्लांट में फ्लावर जो फॉर्म हुए हैं वो डेकोरेटिव नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है. एंथर जो फॉर्म हुआ है वो भी वर्सटाइल नेचर का है जो आसानी से पोलन ग्रेन को पंप करेगा, थ्रो करने में हेल्प करेगा. स्टिग्मा देखिए फिदरी दिख रहा है. These are due to presence of this character in male sex organ and female sex organ. Always wind pollination takes place. Now come to second terminology called hydrophily. Hydro means water. Hydros means water. इसका मतलब कुछ प्लांट एक्वेटिक नेचर के हैं, पानी में ग्रो होते हैं. उनके जो फ्लावर हैं वो भी पानी की सरफेस पे अवेलेबल रहेंगे. पानी की सरफेस पे अवेलेबल रहने कारण हमेशा वाटर विल हेल्प टू ट्रांसफर द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा. दैट्स व्हाई मोड ऑफ पॉलिनेशन इज ऑलवेज वाटर एंड द टर्म इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली. मींस द टाइप ऑफ पॉलिनेशन in which pollen grain are carried by water is called as hydrophily and the flowers are called as
हाइड्रोफिलस फ्लावर, और फ्लावर को क्या बोला जाएगा? हाइड्रोफिलस, which is best observed in plant like Zostera, Vallisneria. Even water lily is the best example. Lotus is the best example in which only water pollination takes place. इसका मतलब ये प्लांट में ऐसे क्या कैरेक्टर्स हैं, ये फ्लावर में ऐसे क्या कैरेक्टर्स प्लांट ने डेवलप करवाया फ्लावर में, जिससे हमेशा इन फ्लावर्स में, इन प्लांट्स में वाटर पॉलिनेशन होगा। पहला कैरेक्टर है फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस, बहुत छोटे फ्लावर हैं। नेक्टर एंड ऑर्डर्स आर एब्सेंट, क्योंकि पानी नॉन बायोटिक एजेंट है, इसलिए यहां पर भी कोई नेक्टर की जरूरत नहीं है, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर। पोलन ग्रेन को हमेशा वाटरी सरफेस पे रहना है, पोलन ग्रेन डिग्रेड ना हो, डिकम्पोज ना हो, उसके लिए अपने स्पोरोपोलेनिन पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पोलन ग्रेन का, उसके ऊपर में भी एक म्यूसिलेजिनियस कवर है जो पोलन ग्रेन को डैमेज नहीं होने देगा। स्टिग्मा लॉन्ग रहेगा, स्टिकी रहेगा, अनवेटेबल रहेगा, so that only a water pollination takes place. Due to presence of these reasons, some flower need water to transfer the pollen grain and pollination process gets success. On the basis of flower nature and formation on water surface, प्लांट तो पानी में है, लेकिन उस प्लांट में फ्लावर की पोजीशन कहां है? ठीक है, उस प्लांट में फ्लावर की पोजीशन कहां है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइड्रोफिली आर ऑफ टू मेजर टाइप, वन इज कॉल्ड ईपी हाइड्रोफिली एंड वन इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली यानी होता है ऐसा पॉलिनेशन, इट इज मोर कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन ऑकर ऑन सरफेस ऑफ वाटर, पॉलिनेशन ऑकर ऑन सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब पोलन ग्रेन फॉर्म हुए हैं, लेकिन वो पोलन ग्रेन कहां मौजूद है? सरफेस पे मौजूद है, वाटर की अपर लेयर पर मौजूद है, तो उस समय उस पॉलिनेशन को बोला जाएगा ईपी हाइड्रोफिली। इसका मतलब यहां पर कंडीशन प्लांट की डायोशियस रहेगी, दो अलग अलग प्लांट रहेंगे, मेल प्लांट अलग रहेगा, फीमेल प्लांट अलग रहेगा, और उसके बीच में पॉलिनेशन प्रोसेस जो है सक्सेस होगा। हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होगा? हाइपोहाइड्रोफिली मींस द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस बिलो सरफेस ऑफ वाटर। ये देखिए पानी की ऊपरी सतह है, ये अपर सरफेस है पानी का, और ये पानी का लोअर सरफेस है, निचली सतह है, वहां पर पोलन ग्रेन ओपन हुए हैं, वहां पर फ्लावर ओपन हुए हैं, फ्लावर को अप पोजीशन पे जाने का मौका ही नहीं मिला, फ्लावर जो है वो सब बिलो वाटर है, और बिलो वाटर रहने के कारण नीचे की नीचे पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब फ्लावर अगर बिलो डेवलप हो रहा है, बिलो सरफेस ऑफ वाटर होता है, तो उस समय उस टर्मिनोलॉजी को बोला जाएगा हाइपोहाइड्रोफिली। Now come to next biological term called entomophily. You may call it insect pollination because a biological term used here is entomon. यहाँ पर biological word है entomon, जिसका मतलब होता है insect. इसका मतलब क्या होता है? insect. इसका मतलब when you observe some flower in nature, कुछ flower देखोगे आप नेचर में, यहां पर फ्लावर देखिए डेकोरेटिव है, अट्रैक्टिव है, कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो कोई ना कोई इंसेक्ट्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करवाएगा, और जैसे ही कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब फ्लावर में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल है विच इज हेल्पफुल टू फॉर्म ए फिनोमिना कॉल्ड एंटोमोफिली। मीन्स द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन आर कैरीड बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। ठीक है, and flowers are called as entomophilous flower. It is best observed in flower like yucca, salvia, calotropis, jasmine, rose, sunflower, and many flowers. But the insects which are used here, it may be a moth, butterflies, bees, wasps, beetles, एक्सेट्रा। छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो बराबर फ्लावर के ऊपर आ जाएंगे और पॉलिनेशन प्रोसेस को सक्सेस करेंगे। नाउ विच कैरेक्टर्स आर अवेलेबल इन ए फ्लावर? दे आर शोइंग
और ब्राइटली कलर्ड, जिससे बराबर इंसेक्ट जो है फ्लावर की तरफ विजिट देगा। मोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म। फ्लावर ऐसा डेवलप होता है, ऐसा नेचर में ओपन होता है, खिलता है कि बराबर उसको एक सरफेस मिल जाएगा इंसेक्ट को, कि वो इंसेक्ट जो है फ्लावर की ऊपर सरफेस पे बैठ जाए और वहां से पोलन ग्रेन को कलेक्ट करे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द पोलन ग्रेन आर स्पाइनी, heavy, and surrounded by yellow oily sticky substance called pollen kit. Fourth characteristic feature, stigmas are often inserted and sticky. Some flowers provide safe place to insects for laying eggs. That's why insects visit on that flower, and always the entomophily type of pollination takes place. इसका तो फ्लावर में अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, फ्लावर कुछ नेक्टर सिक्रीट कर रहा है, यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन भी ग्रुप में रहेगा, बहुत ज्यादा फ्लावर एक साथ अवेलेबल रहेंगे, इसको इन्फ्लोरेसेंस बोला जाएगा। एक सिंगल विजिट में बहुत सारे फ्लावर जो है पॉलिनेट हो जाएंगे इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। फ्लावर में कुछ स्वीट स्मेल या फ्रेग्रेंस अवेलेबल रहेंगी, जिससे इंसेक्ट को हेल्प मिलेगी। एंड इट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर, आउट ऑफ विच इट इज ऑब्जर्व्ड इन साल्विया, जिसमें कहां पे ऑब्जर्व करने को मिलेगा, साल्विया में, जहां लीवर मैकेनिज्म हो रहा है। देखिए दो फ्लावर्स है, इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर एंट्री मार लिया है। फर्स्ट कंडीशन में देख रहे हो आप, पोलन फ्रॉम स्टेमन स्टिक्स टू ए बी एंड इट विजिट्स ए फ्लावर टू कलेक्ट फूड। इंसेक्ट अपने फायदे के लिए आया, लेकिन जब फूड ले रहा था इंसेक्ट, तो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर, विंग्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, माउथ सरफेस के ऊपर अटैच्ड हो गया, ज्वाइन हो गया ड्यू टू स्पाइनी नेचर, एंड फ्रॉम वन फ्लावर द इंसेक्ट गो। नाउ द बी ट्रेवल टू अनदर प्लांट ऑफ सेम टाइप and it settles to collect food again, so that pollination process get success.